हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का पॉलिटी प्रैक्टिस सेट 8 सॉल्व करेंगे और आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनिवार्य है, तो यह कहाँ पे कहा गया है कि भारत में कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक रहेगा? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में, 7वीं अनुसूची में या पारंपरिक प्रथा में? तो कहाँ पे यह बात की गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह बात की गई है। और यह प्रश्न देखिए यूपीएससी सीएससी 2020 में पूछा गया। कितना इजी प्रश्न है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। यह अनुच्छेद 50 यह विशेष रूप से कहता है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करेगा? पृथक रखेगा, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक रहेगी। यह बात कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद 50 में। और यह पीसीएस 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है। यह दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत आसान है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना में प्रावधान किया गया एक प्रावधान है। कहाँ पे यह प्रावधान किया गया है? संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। यह कहाँ पे बात की गई है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्यों में यह बात की गई है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी सब पर एक डिस्क्रिप्टिव क्लास लगाई जाएगी और बहुत जल्द लगाई जाएगी। देखिए यूपीएससी 2015 पीटी में पूछा गया यह भी प्रश्न है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 76 की बात करें तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए स्वर्ण सिक्ख समिति आती है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में स्वर्ण सिक्ख समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। प्रश्न पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। कब आई थी स्वर्ण सिंह समिति? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आई थी। याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो कहाँ पे है? यूपीएससी सीएससी 2015 पीटी में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पे यह बात निहित है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, 7वीं अनुसूची। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशकीय सिद्धांतों में यह बात की गई है, ठीक है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबका चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ये यूपीएससी 2017 पीटी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, काम करने, शिक्षा प्राप्त करने, सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करना। तो यह ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोगों की, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना निम्नलिखित में शामिल है। और यह भी यूपीएससी पीटी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो कहाँ पे शामिल है? संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या 9वीं अनुसूची। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना। छठा प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से देश के शासन के लिए मूलभूत हैं? इनमें से क्या क्या है जो देश के शासन के लिए बहुत ही मूलभूत है? तो देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑप्शन सी राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह देश के शासन के लिए मूलभूत है। यह डीपीएसपी कहता है कि राज्य के लिए क्या हो? राज्य क्या हो? कल्याणकारी हो, यानी कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करे, ठीक है। सातवां प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यूपीएससी 2011 में पीटी में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और ये प्रश्न आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। देखिए ये तीनों जो है क्या है? मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ऑप्शन ए बिल्कुल ही क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। याद रखिए, एक चीज़ प्रश्न पूछता है डीपीएसपी से, मैं
डीपीएसपी से प्रश्न मेंशन करना यहाँ पे नहीं किया है मैंने, कि पूछता है डीपीएसपी क्या फोर्सेबल है कि नॉन फोर्सेबल है। तो क्या है, डीपीएसपी फोर्सेबल नहीं है। आप इसके लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए देखिए, मौलिक अधिकारों के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए लड़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे विवाद, केरल का भी विवाद हुआ है, मुनरवा मिल विवाद हुआ है, लेकिन आप डीपीएसपी के लिए कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। पूछता है डीपीएसपी फोर्सेबल है कि इम्फोर्सेबल है, तो ये इम्फोर्सेबल है, ठीक है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है। 8वां है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, और यूपीएससी सीएससी 2020 पीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या 7वीं अनुसूची। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, राज्य के नीति निर्देशकी सिद्धांत जो है कल्याणकारी राज्य की घोषणा करते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। तो भाग 3, भाग 4, भाग 4A और भाग 5। तो डीपीएसपी कहाँ पे है, भाग 4 में है, हमेशा याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, डीपीएसपी की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। बहुत इजी प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर मैं चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 11वां प्रश्न है, डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, आपातकालीन प्रावधानों को लागू करना। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी राइट आंसर, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। 12वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है, हमारा संविधान बना था, मूल संविधान बना, वहीं से मौलिक कर्तव्य अधिकार दिए गए, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कमेटी समिति कौन सी थी, या कमेटी कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति थी। याद रखिएगा हमेशा कि मौलिक अधिकार को ऐड नहीं किया गया, वो पहले से ही संविधान में मौजूद थे, सिर्फ और सिर्फ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य। जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और जितने क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, सभी आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। और यहाँ से देखिएगा 100% मेरी क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 13वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52। तो कहाँ पे मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है, अनुच्छेद 51A में है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबके लिए। कौन तो जोड़ा गया था, देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा, देश की रक्षा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। देखिए, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, उसके बाद से आपको मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया ये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा। उसके साथ ही साथ मौलिक स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया था, मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने की भी बात की गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसीलिए इसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना, यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51A के जी में है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, अनुच्छेद 51A तो ठीक है, लेकिन उसकी भी सब क्लॉज जी में ये बात की गई है, याद रखिएगा। इतना डीप आपको कोई भी क्वेश्चन जल्दी यूट्यूब पे नहीं करवाएगा, ठीक है, वो भी आपको फ्री क्लासेस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब 15वां प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना किसका कर्तव्य है, राज्य का, नागरिक का, माता पिता या अभिभावक का, या सरकार का। किसका कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, माता पिता का। और कहाँ पे है यह, अनुच्छेद 51A के में। देखिए, मैंने इसीलिए यहाँ पे जोर दिया था कि अनुच्छेद 51A के जी में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना है, सुधार है। लेकिन अभिभावक या माता पिता का 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह कहाँ पे है, 51A के में यह बात की गई है, ठीक है। सब क्लॉजेस कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। 15 प्रश्न थे आज के, ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको खुद ही क्लास अटेंड करेंगे, जो कि शुरू से लास्ट तक अटेंड करेगा, उसको लगेगा कहाँ क्लासेस और क्वेश्चंस कैसे हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।